16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका था। पहली बार किसी न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट हुआ था। इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया जाता है ट्रिनिटी टेस्ट, और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर। दोस्तों, इस बॉम्ब का धमाका इतना बड़ा और खौफनाक होता है कि रॉबर्ट ओपनहाइमर इसे खुद देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस एक्सप्लोजन का साइज होगा 0.3 किलो टन ऑफ टीएनटी, लेकिन असल में ये ब्लास्ट इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, क्रिस्टोफर नॉलन की ओपनहाइमर मूवी रिलीज हो चुकी है और इंडिया में ओपनहाइमर सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली हॉलीवुड मूवी बन गई है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक साइंटिस्ट के ऊपर जिसने एटम बम बनाया था, जिसका नाम है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। और उन्होंने अपनी इस खोज से पूरी दुनिया बदल कर रख दी। उनको अपनी इस खोज के बाद भगवत गीता की वो लाइन याद आती है जिसमें विष्णु जी अर्जुन को बोलते हैं, आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। आइए दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं ओपनहाइमर और उनकी इन्वेंशन के बारे में। Now I am become death, the destroyer of worlds. दोस्तों, रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क शहर में एक जर्मन ज्यूइश परिवार में हुआ था और बचपन से ही इन्हें जीनियस माना जाता था। ये 10 साल की उम्र में हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेते थे। इन्होंने हार्वर्ड में जाके अपनी 4 साल की डिग्री को 3 साल में खत्म कर दिया। इन्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा और भी काफी सब्जेक्ट्स में अच्छी नॉलेज थी, जैसे कि फिलोसॉफी, लिटरेचर और ईस्टर्न रिलीजन के बारे में। आगे चलकर ये 23 साल की उम्र में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक जीनियस थे, लेकिन इनकी एक डार्क साइड भी थी। ये एक चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का भी शिकार थे। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहता था और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है ये उसके बारे में ज्यादा खबर नहीं रखते थे। लेकिन जब अर्ली 1930s में हिटलर का जर्मनी में राइज देखने को मिलता है तो ये धीरे धीरे पॉलिटिकली अवेयर होने लग जाते हैं। हिटलर की तानाशाही के चलते बहुत से जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे होते हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन न्यूमैन, लियो ज़िलार्ड, एडवर्ड टेलर, एनरिको फर्मी, जिनमें से मोस्टली साइंटिस्ट जर्मन जूइश होते हैं। ओपनहाइमर खुद एक जर्मन जूइश परिवार से थे। जब उन्होंने ज्यूज पर हो रहे अत्याचारों को देखा तो इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने से एक महीने पहले अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो ज़िलार्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वार्निंग दी कि हिटलर न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है और हो सकता है कि जर्मनी काफी पावरफुल हथियार बना ले, इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। ये लेटर पढ़ते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तुरंत एक्शन लिया और एक एडवाइजरी कमेटी बिठा दी यूरेनियम पर रिसर्च करने के लिए। साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई जिसका काम था यूरेनियम की पोटेंशियल पर रिसर्च करना कि क्या यूरेनियम को एक हथियार में बनाया जा सकता है। ओपनहाइमर इस समय अपनी अलग से रिसर्च कर रहे थे न्यूक्लियर फिजन पर और एडवर्ड टेलर और बाकी साइंटिस्ट के साथ। अमेरिका के वॉर में एंटर करने के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने का जो साइंटिफिक मिशन था अब वो मिलिट्री मिशन में बदल जाता है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका $2.2 बिलियन खर्च करता है। तो अमेरिकन मिलिट्री का एक इंजीनियरिंग विंग था जिसे आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता था। ये आर्मी के लिए पोर्ट्स और एयरफील्ड्स जैसी चीज बनाता था। इनकी इन्वॉल्वमेंट अप्रूव करी जाती है अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा जून 1942 में। अब इनकी नॉर्थ अटलांटिक डिवीजन का ऑफिस मैनहट्टन में था। इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली न्यूक्लियर हथियार बनाने की, तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर सेम बिल्डिंग के 18th फ्लोर में बना दिए। इन हेडक्वार्टर्स को नाम दिया गया मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के ठीक एक महीने बाद ही 17 सितंबर 1942 को जनरल ग्रोव्स को हेड अपॉइंट किया जाता है इस प्रोजेक्ट में, और ये डिसीजन लेते हैं कि ओपनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब की डिजाइन के लीडर के तौर पर अपॉइंट किया जाए। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है एक सीक्रेट लोकेशन पे जिसका नाम था ओक रिज, टेनेसी। इस शहर को सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा शहर बसाया जाता है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे सारे रिसर्चर्स और वर्कर्स को मूव किया जाता है और रिसर्च होना चालू हो जाती है। दोस्तों, फाइनली एटम बम बनके तैयार हो चुका होता है और अब ओपनहाइमर इसकी टेस्टिंग करना चाहते थे, लेकिन जनरल ग्रोव्स ने पहले कहा कि वो टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव एलिमेंट्स से बना हुआ था। लेकिन ओपनहाइमर ने कहा कि टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है, तो जनरल ग्रोव्स मान गए। और फिर होता है द ट्रिनिटी टेस्ट। ये वही टेस्ट है जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी। ये वही टेस्ट है जिसके बाद पूरी दुनिया बदल गई।
न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक टेस्ट बॉम्ब फोड़ा जाता है और इस टेस्ट बॉम्ब का नाम दिया जाता है गैजेट। एक सील टावर की मदद से साइंटिस्ट इस गैजेट को 100 फीट हवा में लटका देते हैं और 16 जुलाई 1945 को सुबह के 5:30 बजे बॉम्ब को ब्लास्ट किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जितना एक्सपेक्ट किया था ओपनहाइमर ने, ये बॉम्ब उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। वो स्टील टावर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया बॉम्ब के धमाके के बाद, और बॉम्ब के फटने के बाद एक माइल्डली रेडियोएक्टिव ग्रीन ग्लास फॉर्मेशन हुई जिसे ट्रेनाइट नाम दिया गया। और इस धमाके को देखने के बाद ओपनहाइमर के मुंह से भगवत गीता की कुछ लाइनें निकलती हैं। He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. असल में ओपनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर भी थे और उन्होंने भगवत गीता की पूरी पढ़ाई की हुई थी, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। ये भगवत गीता को अपनी जिंदगी की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किताब मानते थे। तो अब इस ट्रिनिटी टेस्ट को हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि 6 अगस्त 1945 में एक बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है और उसी के 3 दिन बाद एक और बॉम्ब नागासाकी पे भी गिरा दिया जाता है। और उसके बाद आपको पता ही है कि नागासाकी का क्या हाल हो चुका था। इस बॉम्ब को देखते ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का रिएक्शन था, वो इज मी। ये एक दुख भरी स्टेटमेंट थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। आइए देखते हैं कि ओपनहाइमर का क्या रिएक्शन था। तो जब ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा था तो उन्हें काफी खुशी हुई थी। उनका मानना था कि काशी हिटलर के खिलाफ, नाजी जर्मनी के खिलाफ यूज किया जाता। लेकिन वहीं जब नागासाकी पे बॉम्ब गिराया जाता है तब ये खुद शॉक्ड हो जाते हैं। उसे देख के ये इतना शॉक्ड हो जाते हैं कि 17 अगस्त को ये खुद वॉशिंगटन गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने, अपनी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी खुद अपने हाथों से देने। इन्होंने सीधा कहा कि ये न्यूक्लियर हथियारों पे बैन लगाना चाहते हैं। इन्हें काफी रिग्रेट हुआ कि इन्होंने एक गलत टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथों में दे दी है। उन्हें लगता था कि हिरोशिमा में बॉम्ब गिरना नेसेसरी है, लेकिन नागासाकी में बॉम्ब गिरने के बाद उन्हें डर लगने लगा कि फ्यूचर का क्या होगा, आने वाले टाइम पे अलग अलग देश इस टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल करेंगे। इसी बीच अप्रैल 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चल बसे। अगले अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमन। नागासाकी पे बॉम्ब गिरने के करीब 2 महीने बाद ओपनहाइमर को मौका मिलता है प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन से मिलने का। ओपनहाइमर उनसे मिलते हैं और उनसे मिलते ही कहते हैं, आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। और ये सुन के प्रेसिडेंट काफी गुस्सा हो जाते हैं और ओपनहाइमर को वहां से बाहर निकलवा देते हैं। ओपनहाइमर आगे चलकर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करते हैं ऐसे और न्यूक्लियर अटैक्स को रोकने के लिए। वो चाहते थे कि ऐसे और न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल बनाया जाए। 1949 में जब प्रेसिडेंट ट्रूमन इस कमीशन को अप्रोच करते हैं एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का आइडिया लेकर, तो ओपनहाइमर सीधा मना कर देते हैं। हालांकि उनके मना करने का कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि अमेरिका आगे चलकर एक हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप कर लेता है और टेस्ट भी कर लेता है 1952 में। इस हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने में साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर ने मदद की थी और उन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी बुलाया जाता है। दोस्तों, ओपनहाइमर की इस रेसिस्टेंस के चलते उनकी जॉब उनसे छीन ली जाती है और वो अपनी बची हुई जिंदगी एकेडमिक प्रोफेशन में बिताते हैं, काफी लेक्चर्स वगैरह देकर। और 1965 में थ्रोट कैंसर के चलते उनकी 62 ईयर्स में ही डेथ हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी स्मोकिंग करते थे। आज के समय पे 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर यानी कि एटॉमिक बम है, और वो 9 कंट्रीज हैं रसिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक इनमें से किसी भी कंट्रीज ने एटम बम का यूज एक बार फिर से नहीं किया पिछले 80 सालों में। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी ओपनहाइमर की और उनके द्वारा की गई इन्वेंशन की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।